तो आज हम लोग पढ़ेंगे div और span टैग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो div टैग आखिर होता क्या है? ठीक है, तो div टैग एक्चुअली होता ये है कि div टैग आपको पूरा बैकग्राउंड स्पेस जितना है उसको मिलता है, वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल के तौर से दिखाता हूँ किस तरीके से होता है ये आखिर div और span में क्या फ़र्क है। और मैं इसे अभी लाइव सर्वर में खोलता हूँ तो ये यूजुअली दिखेगा नहीं, कि मतलब बस यहाँ पे नाम लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर इसने किस तरीके से कवर कर रखा है बैकग्राउंड पूरी तरीके से अपने यहाँ से। फिर देखिए, अगर मैं इस पे ओवर करता हूँ, अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ये ब्लू ब्लू ऊपर में बन के आ रहा है, ये पूरा स्पेस यहाँ से खा रहा है। ये यहाँ से पूरा स्पेस अभी खा रहा है नीचे से। ठीक है, ये पूरा div टैग है जो कि ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो कि अपने बगल में किसी और को नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये अपने बगल में नहीं आने देगा, लेकिन ये अपने से नीचे आने देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस साइड में नीचे, तो ये लिखने देगा, लेकिन अपने बगल में कोई भी एलिमेंट दूसरा नहीं आने देगा। ठीक है, तो div टैग एक्चुअली ये होता है, लेकिन इसको मैं अच्छी तरीके से और समझा देता हूँ कि क्या कैसे आप लोग को ईजी वे में समझ में आए। तो सबसे पहले मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, div को, तो डिव को मैं एक स्टाइल दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, इसकी कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक, और मुझे इसकी बैकग्राउंड जो कलर है उसको मैं कर देता हूँ रेड, इस तरीके से। ठीक है, और फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, थोड़ा मैं इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा लेता हूँ, 50 पिक्सल कर लेते हैं। और आई विल गिव सम हाइट आल्सो, तो हाइट मैं देना चाहता हूँ 150। इट्स ओके, तो 150 मैंने दे दिया। अगर इससे अब लाइव सर्वर में खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो देखा आपने, यहाँ पर पूरा इसने स्पेस कवर कर लिया, स्पेस पूरी तरीके से ये खा गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। कभी भी डिव टैग जो है हमेशा डिव ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि पूरे स्पेस खा लेता है अपना। ठीक है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली, इट्स हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली में आप लिख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर नीचे, लेकिन अपने बगल में यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी कोई एलिमेंट नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये तो डिफ टैग हो गया, आप समझ में आ गया होगा डिफ टैग मतलब क्या करता है। अब स्पैन टैग के बारे में भी बता देता हूँ मैं कि स्पैन टैग टैग आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने स्पैन लिख दिया, मैं कुछ लिख देता हूँ आई एम। ठीक है, मैंने स्पैन टैग इस तरीके से लिख दिया, और अब थोड़ा इसमें भी स्टाइलिंग दे देते हैं। नहीं, पहले मैं दिखाई देता हूँ आपको लाइव सर्वर में क्या ऐसे दिखता है ये। यूजुअली वो वैसा ही दिखेगा जैसा कि डिफ टैग उस टाइम दिख रहा था, जब तक मैंने इसको स्टाइलिंग या कुछ दिया नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसमें इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आखिर स्पैन और डिव में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा, कहाँ गया ये? ओके, ये इसे मुझे बढ़ाना। ठीक है, तो ये मैंने लिखा यहाँ स्पैन टैग। ठीक है, अब दिख रहा होगा, ये पहले देख लो। डिव जो टैग है यहाँ पर देखो पूरा वहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो पूरा कवर कर लिया, लेकिन जहाँ स्पैन पे लेके गया मैंने, ये देखो यहाँ पर ब्लू ब्लू बन के आ रहा है नीचे में, आई एम शाकिब वहाँ पे करके लिखा है, तो वो उतना ही जगह लेता है जितना आपने उसमें कैरेक्टर दिया हुआ है आपने। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं इसमें जितना वर्ड बढ़ाते जाऊंगा बस वो उतना ही लेगा। उसके बगल में अगल बगल सारे एलिमेंट भी रखा सकते हो, दूसरा एलिमेंट भी आप लिख सकते हो, तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, स्टाइलिंग इसको भी दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा अच्छे से अगर आप नहीं जान रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी स्टाइलिंग दे देता हूँ स्पैन में। और क्या लिखा गया? ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी कलर को दे देता हूँ कुछ एक्वा दे देता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर विल बी लाइक ब्लैक, या विल बी लाइक ब्लैक। और ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी फ़ॉन्ट हाइट दे दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ लाइक 50 पिक्सल, दोनों सेम ही रखते। ठीक है, और अब मैं इसको लाइव सर्वर में खोलता हूँ, तो फिर भी कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा है। ठीक है, जैसे जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा है वैसे वैसे इसने स्पेस को कवर कर लिया, बस जितना यहाँ पर कैरेक्टर आया है उतना ही में इसने पूरी स्पेस को भरा। ठीक है, और ये यहाँ तक
रह गया, ठीक है। या इसके बगल में भी एलिमेंट को रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर भी कुछ और एलिमेंट लगा कर लिख सकता हूँ अपना, यहाँ पर भी कुछ अलग चीज़ लिख सकते हैं, स्पैन दो दूसरा भी दे सकते हैं, प्री टैग कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर भी और नीचे में भी, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिव में वो चीज़ नहीं होता है। डिव में सिर्फ आप वर्टिकली यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। डिव टैग में हॉरिजॉन्टली ब्लॉक रहता है कि वो पूरे स्पेस खा लेता है, वो नहीं चाहता है कि आप मेरी स्पेस लो, इसलिए अगर आप नहीं चाहते हो कि किसी और एलिमेंट आपके बगल में आए, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो आप डिव टैग का यूज़ करो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और आप लोग को लग रहा हो कि मैंने इसकी हाइट नहीं दी, तो ठीक है, मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ। तो इससे हाइट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट जितना है, आप जितना उसको कैरेक्टर दिए हैं वो बस उतना ही में रहेगा, ठीक है। सपोज मैंने इसको 200 पिक्सल दे दिया हाइट, नथिंग विल चेंज, सी, नथिंग विल चेंज, यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जबकि मैंने तो डिव टैग का सिर्फ 150 पिक्सल हाइट दिया था, तो ये इतना स्पेस आ गया, ठीक है, इतना बड़ा आ गया। लेकिन मैंने इसका 200 पिक्सल दिया, तो उसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था इससे, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि इसको जितना मिला है वो उतना ही लेगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, स्पैन में मैं क्या देखूँ, यहाँ पर हाइट, जैसे कि यहाँ पर मैंने हाइट की 200 पिक्सल दिया, तो यहाँ पर देखिए आई करके आ रहा है ना कुछ, यहाँ पे देखिए height has no effect on this element since it has a display of inline, ठीक है। try adding display inline block, display inline block वो दूसरी चीज टॉपिक है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, देखिए हाइट यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं हो रही, यहाँ पे मैं लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, देखिए इस तरीके से। अगर यही चीज मैं डिफ के साथ करता हूँ, अगर हाइट को हटाएं तो देखो घट जाएगा, अगर लगाऊं तो आ जाएगा। लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन हमेशा याद रखना, स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ लिख रहा है, ये मैंने फायरफॉक्स पे खोला है, तो ये फायरफॉक्स की एक फीचर्स है जो बताता है अच्छे तरीके से। तो आप लोग फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ ब्राउज़र। तो इसने लिखा है हाइट हैज़ नो इफेक्ट, तो इस तरीके से आप लोग डिव और स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट बनाने में, वेबसाइट बनाने में, ठीक है। तो ठीक है, बाय।